नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ पेट्रोल पंप अटेंडेंट का क्वेश्चन जी के सेक्शन, और जिसका पोस्ट कोड था 877। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये होता फरवरी मंथ में, फरवरी 2021 में। तो जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग जो HPSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी फाइनल आंसर की पेट्रोल पंप अटेंडेंट की, पोस्ट कोड 877, और ये है सीरीज़ C। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जी के सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो आंसर है, वैसे इसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज, तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, 972। तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, 972। और अगर बात करूँ मैं सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जिले का है, तो वो है हमीरपुर का, और सबसे कम जो है वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्योली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो द्योली मत्स्य पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये स्थित है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पांगी माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पांगी पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनैलिटी श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू बिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो विख्यात व्यक्तित्व श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो आपको पता होगा इसका आंसर है ऑप्शन ए, हमीरपुर। तो जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसका जो लिंक है जीके सेक्शन का लिंक, यानी कि PDF आपको नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फाइनल आंसर की का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो क्लेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है। तो एज फाइनल आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो फुलेज त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये मनाया जाता है। 36 का आंसर दिया है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, श्रिंग टिंगू झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो श्रिंग टिंगू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। क्वेश्चन नंबर 38 है, त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट इज फाउंडेड बाई, तो त्रिगर्त राजसी राज्य को किसने स्थापित किया था। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो बिलासपुर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए, 1654 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामशहर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो रामशहर किला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये स्थित है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज पॉपुलरली कॉल्ड सरदार ए जंग, तो हिमाचल प्रदेश के कौन से व्यक्ति को सामान्यतः सरदार ए जंग कहा जाता था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मेजर मेहर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, चिटकारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो चिटकारा विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर यह स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कल्लू झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, थ्रू हाउ मैनी टनल्स डस कांगड़ा वैली रेलवे क्रॉस, तो कांगड़ा घाटी रेलवे मार्ग कितनी सुरंगों से होकर गुजरता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, दो सुरंगों से होकर गुजरता है। तो दोनों सुरंगें ये रानीताल से लेके कांगड़ा तक के बीच में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इंडियन हिस्ट्री, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट, तो चतुर्थ बौद्ध संगति ये कहाँ पे हुई थी। तो 52 का जो आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है इसका आंसर डी, कुंडल 1। तो बात करें हम बौद्ध संगतियों के बारे में, तो एक एक करके देखते हैं इसको हम। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी राजगृह में, और किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, किसके शासनकाल में, कालाशोक। तीसरी जो हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और किसके शासनकाल में, तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। और
बात करूँ मैं चौथी बौद्ध संगति, तो ये हुई थी कुंडलवन में, और ये किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। इसी तरह से आपसे कई बार जो जैन धर्म की संगतियाँ हुई थी, जैन संगति, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 संगतियाँ हुई थी जैन धर्म की। तो प्रथम जो हुई थी उनकी, वो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चंद्रगुप्त के समय। और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वल्लभी में। तो आपको ये भी याद रखनी है जैन धर्म की संगतियाँ कब कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर है ऑप्शन ए, श्री गुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था ये हुआ था लगभग 3री सदी के अंत में। तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। लेकिन इसका अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो था वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और बात करूँ मैं समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिशेन। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। और इसके अलावा तो समुद्रगुप्त जो है कवि भी था, जो कविराज के नाम से कविताएं लिखता था। और बात करूँ मैं कुमारगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया वाज? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। आई थिंक ये जो बनी थी ये बनी थी 1236 ईस्वी में। तो रजिया सुल्तान के बारे में ये भी कहा जाता था कि रजिया में बादशाहों के अनुकूल सभी गुण थे, किंतु उसका नारित्व भी उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। तो ये कहा था मिन्हास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच मुगल एम्पर एबॉलिश्ड जजिया? तो कौन से मुगल शासक ने जजिया हटा लिया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। और क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने जजिया पुनः लगा दिया? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से वर्ष में अधिनियमित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। और किसने किया था ये? लॉर्ड लिटन ने। इसके अलावा आपको यह कहना है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है इल्बर्ट बिल विवाद। तो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1884 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द मेन लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह 1928? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली कहाँ पे है? तो बारदौली ये है गुजरात के सूरत ज़िले में। तो 1928 में हुआ था ये किसान आंदोलन, और यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये दी गई थी बारदौली की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा इज़ द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो कर्मा कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंडियन जियोग्राफी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम स्टोन इज आ? तो चूना पत्थर कौन सी ये शेल है? तो ये आती है अवसादी शेल, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे पहले कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। तीन प्रकार की चट्टानें या शैल होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या आग्नेय शैल, जैसे आप बोलते हैं आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित या रूपांतरित शैल। तो आग्नेय शैल को प्राथमिक शैलें यानी कि प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। तो आपको आग्नेय शैल के उदाहरण याद रखने हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। तो आपको ये 2-3 जो एग्जाम्पल हैं ये याद रखने हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। इसके अलावा जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानों में आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल, जैसे हो गया कोयला हो गया और चूना हो गया। इसके अलावा बोरेक्स। इसके अलावा जो तीसरा है कांतित शेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसके जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं जैसे स्लेट, संगमरमर, ग्रेफाइट। तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज लोकेटेड विद इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? तो पृथ्वी के वायुमंडल के कौन से स्तर पर ओजोन परत स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में।
तो बात करूं पहले मैं क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर की। तो सबसे निचली जो परत है पृथ्वी से सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बादल हो गया, चक्रवात, रेनबो, धुंध वगैरह, तो ये कहाँ पे होती हैं? क्षोभमंडल में। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग है 13 किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करूँ मैं स्ट्रेटोस्फेयर की। तो स्ट्रेटोस्फेयर में तो क्वेश्चन आ गया था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके अलावा जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं तो ये कहाँ पे उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, और यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसके अलावा तीसरी जो है हमारे पास मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर में क्या होता है? तो मीजोस्फेयर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कोल्डेस्ट लेयर है। और यहाँ पे जो होते हैं रात में चमकने वाले बादल भी मिलते हैं, कहा जाता है नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोप्लेथ डिनोट्स इक्वल प्रेशर। तो कौन सी समान रेखा समान दाब सूचित करती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, आइसोबार्स यानी कि समदाब रेखा। इसके अलावा जो पूछा जाता है आइसोथर्म लाइन। तो आइसोथर्म लाइन जोड़ती है सेम टेम्परेचर को जोड़ने वाली रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, 3214 किलोमीटर। तो ऊपर से लेके, यहाँ से लेके, नॉर्थ से लेके नीचे यहाँ तक, तो कितना है? 3214 किलोमीटर। और अगर यहाँ पे पूछा होता पूर्व से लेके पश्चिम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की उच्चतम शिखर कौन सी है? तो 64 का है ऑप्शन ए, नंदा देवी। अगर बात करूँ मैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में। इसके अलावा आपको बताना है कि अनाईमुदी, तो ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो अनाईमुदी है अन्नमलाई की पहाड़ियों में, और यह है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला निगमित मुख्य बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे। तो इस समिति के जो सदस्य थे वो थे टोटल 7 सदस्य। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि संचालन समिति या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर आता है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो मैंने काफ़ी बार आपको पहले बताया है ये। तो संसद का स्थायी सदन है ऑप्शन ए, राज्यसभा। तो इसको कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है, विशेषक सदन या स्थायी सदन, क्योंकि इसको ये जो है स्थायी राज्यसभा जो है कभी भी ये भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 250, 250। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो बात करें राज्यसभा के कार्यकाल की, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो इसके जो लेकिन हर 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा के प्रतिनिधि के रूप में मिलता है। तो इसके बाद मैं बात करूँ लोकसभा की। तो लोकसभा का जो अन्य नाम जो है इसके, निम्न सदन, अस्थायी सदन यानी कि टेम्परेरी है ये, और लोकप्रिय सदन या जनता का सदन। तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो होती है 552। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 वर्ष, और ये कार्यकाल होता है यहाँ लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, या फिर इसको पहले भी जो हम भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज़ यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। तो कौन से दर्पण का उपयोग आईने के तौर पे किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है कॉस्टिक सोडा इज, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है स्कर्वी इज कॉज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ माइजरली इज, तो इसका जो आंसर दिया है फाइनल आंसर की में, ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया है उनका भी ठीक है, और जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है उनका भी ठीक। तो इसका जो आंसर है ए एंड सी बोथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी फैबुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसका आंसर है ऑप्शन सी रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानवीर में समास कौन सा है? इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है हिमालय में उपसर्ग कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हिम। तो फ्रेंड्स ये था जी के सेक्शन पेट्रोल पंप अटेंडेंट का। और जितने भी आंसर थे ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग थे। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और फाइनल आंसर की का लिंक भी मैंने आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, और आप इसकी पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि आपके जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से आपका वो उसका प्रिपरेशन हो जाए।